हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तो जिन भी अभ्यर्थी का एग्ज़ाम 21 जनवरी का होने वाला है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को नज़रअंदाज नहीं कीजिए, आप लोग देख कर जाइए, क्योंकि इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको छपा हुआ नज़र आएगा, ठीक है दोस्त। तो अंत तक देखिए, इसमें हम करेंट अफेयर्स भी किए हैं। करेंट अफेयर्स में जो फिलहाल में लेटेस्ट आया है, अभी 18 जनवरी का हम जो एनालाइज भी कराए हैं, तो एनालाइज नहीं देखे हो तो देखे हैं आप लोग तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं और अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है दोस्त कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ध्यान देखिए, काजीरंगा कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, असम में हो जाएगा। और आगे बताते हैं, तो देखिए काजीरंगा असम में है। उसके बाद डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में है। उसके बाद में जो मानस कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। नामेरी कहाँ हो जाएगा, वो भी असम में हो जाएगा, ठीक है। एक काजीरंगा दोस्त ध्यान रखिएगा, तो कहाँ पे है, तो असम में, ठीक है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बताइए दोस्त। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ध्यान देखिएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। आगे आगे चलिए, देखिए क्या होता है कि मतलब कि जिम कॉर्बेट हो जाएगा, राजा जी हो जाएगा, गोविंद सागर हो जाएगा, वो फूलों की घाटी हो जाएगा। और ये सब कैसे कहाँ होता है, तो उत्तराखंड में ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो ध्यान देखिए दोस्त, मतलब कि ये कहाँ है, बंगाल में है। कहाँ है, बंगाल में है। ध्यान देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब बोलेगा कि बक्सा कहाँ है, बक्सा अभयारण्य, तो ध्यान देखिए बंगाल में ही है, ठीक है। बक्सा बोलेगा तो कहाँ पे, बंगाल में, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए बोल रहे हैं कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बताइए दोस्त। जो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। कन्हा हो जाएगा, पेंच हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा दोस्त, संजय अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, तो संजय गांधी कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। रातापानी कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है ना। किसली कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। बोल रहे हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए गिर कहाँ है, तो देखिए दोस्त, गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। उसके बाद में नल नल सरोवर सरोवर भी क्या हो जाएगा, गुजरात में ही हो जाएगा, ठीक है ना। गिर सरोवर, गिर मतलब राष्ट्रीय उद्यान, और नल सरोवर कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। और किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त गिर, तो ध्यान रखिएगा, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बताइए दोस्त। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा कि मतलब कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि कहाँ हो जाएगा, बिहार में। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि कहाँ है, वाल्मीकि। और ध्यान बिहार में भी कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में स्थित है दोस्त, ठीक है ना। चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, 7 नंबर बताइए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में है। आगे पूछेगा दोस्त कि जो क्या रणथंभौर भी राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जो कथक नृत्य किस राष्ट्र से जुड़ी है। बताइए कथक जो नृत्य होता है किस राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखिए दोस्त, देखिए एक कथक कली होता है जिसमें कली लग जाएगा, ठीक है ना। कली लगेगा वो कहाँ हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में और कथक कली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मतलब केरल में हो जाएगा, ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में होता है। केरल में क्या होता है, कथकली हो ही गया। मणिपुर में मणिपुरी होता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। भारतनाट्यम किस शास्त्रीय नृत्य है। देखिए भारतनाट्यम बोलेगा तो तमिलनाडु में होता है, कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। तो कथकली नृत्य संबंधित हैं, तभी बताएं केरल से। केरल से देखिए दोस्त, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, जिसमें अट्टम आ जाएगा सबका हो जाएगा केरल। एक ओरम पर्व होता है, क्या होता है, ओरम, ठीक है ना। ओरम होता है कहाँ पे मनाया जाता है, तो केरल में ही मनाया जाता है, ध्यान देखिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। उड़ीसी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसी का हो जाएगा, उड़ीसा में मनाया जाता है, ध्यान देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। बिहू बिहू देख पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो असम हो जाएगा, ठीक है। और काली गोपाल भी, काली गोपाल कहाँ पे, असम में ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, गरबा नृत्य।
देखिए गरबा कहाँ पे, गुजरात में। गरबा, डांडिया, ठीक है, पतंग हो जाएगा, रॉस हो जाएगा, तो सब कहाँ हो जाएगा, गुजरात में ही हो जाता है। फिर दोस्त आगे चलते हैं, कुछ खेल का प्रश्न ले लेते हैं। 6 प्रश्न खेल का है, तो देख लीजिए। हॉकी भारत का कौन सा खेल माना जाता है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। पाकिस्तान का क्या है, हॉकी है। बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो चाइना का क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इंग्लैंड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्त, उसका भी क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है, बताइए। ओलंपिक जो खेल होता है कितने वर्षों में होता है, तो देखिए हर 4 साल में ओलंपिक खेल खेला जाता है, ठीक है। अभी जो फिलहाल में 2024 में ओलंपिक हुआ है उसको पेरिस ओलंपिक कहते हैं, ठीक है ना। और पेरिस ओलंपिक हुआ है जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा जी क्या जीते हैं, मतलब सिल्वर जीते हैं, ठीक है ना। और 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है एक ही खेल में, तो ध्यान रखिएगा, मनु भाकर बनी है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का आईसीसी मुख्यालय कहाँ पे है, बताइए। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ध्यान देखिएगा, इसका मुख्यालय दुबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, दुबई। बताइए दुबई में कौन सा मुद्रा चलता है, दुबई में मुद्रा, तो ध्यान देखिएगा, दिरहम चलता है। कौन, दिरहम चलता है, ठीक है ना, दिरहम चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्त, बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन होता है, बताइए। फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, इसका आयोजन कितने सालों पर होता है, ध्यान देखिए 4 साल पे होता है। ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप बोलेगा, फीफा बोलेगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप बोलेगा, सब ओडीआई वर्ल्ड कप क्रिकेट का तो 4 साल पे होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो क्रिकेट का चैंपियन ट्रॉफी भी 4 साल पे ही होता है, लेकिन क्रिकेट का T20 का वर्ल्ड कप पूछेगा तो वो हर 2 साल पे होता है, ठीक है। उसके बाद में जो एशिया कप साल में, मतलब कि हर साल, मतलब 2 साल पे होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कबड्डी का उद्गम देश कौन सा है, देखिए दोस्त, हमारा दुर्भाग्य की बात है कि कबड्डी जो उत्पन्न होता है भारत में ही होता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल इसको नहीं माना गया है। किसको माना गया है, तो ध्यान देखिएगा, हॉकी को माना गया है। और कबड्डी किसका राष्ट्रीय खेल है, तो ध्यान देखिएगा, बांग्लादेश का कबड्डी खेल है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट में कीजिए कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्त, बताइए आप लोग, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं, भारत में पहले स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक में, तो ध्यान देखिएगा, इनका नाम अभिनव बिंद्रा है। देखिए दोस्त, बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, ठीक है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था जिसमें अभिनव बिंद्रा ने, मतलब कि 10 मीटर में एयर राइफल में इन्होंने निशानबाजी कर करके अपने गोल्ड मेडल हासिल किए थे, ठीक है ना। बीजिंग ओलंपिक था 2008 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, अब पूछेगा कि भाला फेंक में पहली बार स्वर्ण पदक कौन जीते हैं, भारत का तो नीरज चोपड़ा है, ठीक है। और बोलेगा कि दोस्त की लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले कौन व्यक्ति बने हैं, नीरज चोपड़ा ही बने हैं। अगर महिला पूछेगा तो महिला, ध्यान रखिएगा, तो महिला में पीवी सिंधु का नाम आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान देखिए दोस्त, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोलेगा कि अ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम मनाते हैं। 22 अप्रैल को कब मनाते हैं दोस्त, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो ध्यान देखिएगा, बिहार दिवस, या 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, एक और दिवस, तो जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। और देखिए 1 दिसंबर को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। AIDS एड्स दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 23 नंबर बताइए आप लोग, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, सॉरी शिक्षक दिवस है दोस्त, ठीक है ना। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, शिक्षक दिवस हम लोग किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं दोस्त, तो अभी पता है कि 1 दिसंबर को हम मनाएंगे, ठीक है ना, 1 दिसंबर। 3 दिसंबर को ध्यान रखिएगा, 3 दिसंबर को राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त, और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस हम मनाते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलो तो क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट के लिए
आप लोग हमें फॉलो करिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।